ग्वालियर से बड़ी खबर। अर्चना तिवारी केस में एक बड़ा अपडेट। 12 दिन से लापता अर्चना तिवारी की तलाश लगातार पुलिस कर रही है, लेकिन इस केस में जीआरपी की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरक्षक राम सिंह की अर्चना से फोन पर बातचीत होती थी, मगर एक केस निकलकर सामने आ रहा है कि दोनों के बीच कभी मुलाकात नहीं हुई, दोनों की सिर्फ फोन पर बातचीत हुई है। अर्चना के दोस्त की मौत के बाद आरक्षक राम सिंह संपर्क में आया और तब से दोनों के बीच लगातार बातें आई हैं। दोनों के बीच लंबे वक्त से बातचीत हो रही थी, आमने सामने। हालांकि दोनों कभी भी नहीं मुलाकात कर पाए। 6 अगस्त का इंदौर से ग्वालियर का टिकट भी कराया गया था। तो अब आरक्षक से पूछताछ की जा रही है। अलग अलग जगहों पर ले जाकर पूछताछ जीआरपी द्वारा की जा रही है। भवरकुआं थाना, झांसी रोड थाने में राम सिंह से पूछताछ हुई है। अब यह माना जा रहा है कि कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। नासिर गौरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, एक बड़ा अपडेट, एक बड़ा खुलासा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि अर्चना और राम के बीच की ये जो कड़ी है, क्या ये अर्चना तक आखिर पहुंचा पाएगी? देखिए, ये जो खबर है, यानी कि जो अपडेट दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव है, IBC 24 के अलावा किसी के पास नहीं है। जैसा कि जो हमारे सूत्र हैं, जो बात हुई है उसके मुताबिक ये है कि अर्चना और राम सिंह तोमर की बातचीत होती थी, लेकिन दोनों के बीच में कभी मुलाकात नहीं होती। और जब अर्चना तिवारी का जब दोस्त था वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद राम सिंह तोमर का भी उससे कनेक्शन था, तो वो दोनों सिंपैथी के नाते एक दूसरे से संपर्क में और लगातार बातचीत होने लगी। कभी भी उनकी फिजिकली यानी कि आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई। और उसके बाद 6 अगस्त का इंदौर से ग्वालियर का एक टिकट था, वो बस से कराया था राम सिंह तोमर ने। तो जब पुलिस की जीआरपी पुलिस की जांच चल रही थी, तो उसमें CDR में जो कई सारी कॉल डिटेल्स निकल के आई, तो राम सिंह तोमर की कई बार बातचीत सामने निकल कर आई। तो पुलिस लगातार उसको संपर्क में थी। और उसके बाद देर रात भवरपुरा थाना पहुंची, क्योंकि राम सिंह तोमर है भवरपुरा थाने में वहाँ पदस्थ है। वहाँ उससे एक लंबी पूछताछ की गई। फिर उसके बाद उसको झांसी रोड थाने में लाया गया, वहां पर भी पूछताछ की गई। अभी भी जीआरपी पुलिस की कस्टडी में, लेकिन फिलहाल जीआरपी अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि और भी क्या क्या खुलासे किए। लेकिन ये भी बहुत अहम खुलासे हैं कि अभी तक दोनों के बीच में एक लिंक निकल के सामने ये आ गया है कि दोनों के बीच में बातचीत होती थी, लेकिन अभी तक दोनों की फिजिकली मुलाकात यानी कि आमने सामने की मुलाकात नहीं हुई थी। तो पुलिस अभी और दोनों के संबंध को, कनेक्शन को तलाशने में लगी है कि आखिर आपकी पूछताछ होती थी, लंबे समय से पूछताछ हो रही थी, तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आपके बीच में कॉल डिटेल्स में जो लंबी बातचीत का जो ड्यूरेशन निकल के सामने आया है वो किस तरह का है। तो दोनों के बीच में कनेक्शन है, वो खंगालने की कोशिशें हैं जीआरपी पुलिस की जारी है। भोपाल जीआरपी, कटनी जीआरपी, ये दोनों पूछताछ कर रही है। ग्वालियर जीआरपी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया है अभी तक इस मामले में, लेकिन जो भोपाल जीआरपी के लोग हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, कटनी पुलिस के जो अधिकारी हैं जीआरपी के, वो अभी पूछताछ कर रहे हैं। तो माना यही जा रहा है कि बड़ा लीड, एक बड़ा खुलासा निश्चित तौर पर एक बहुत ही अहम क्लू है यहाँ पर, क्योंकि लगातार 12 दिन से खोजबीन जारी है, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं लग रहा है। ऐसे में जाहिर तौर पर यह क्लू बहुत ही अहम इस पूरे केस में माना जा रहा है। और बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है नासिर कि क्या अर्चना कटनी जा रही थी या फिर वो बीच रास्ते कहीं उतर के इसके बाद राम से मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाली थी। और उसके साथ ही यह भी सवाल कि क्या राम के बारे में अर्चना के परिजनों को जानकारी थी? देखिए, अभी फिलहाल जो जीआरपी पुलिस ने ज़्यादा इंट्रोगेशन में चीज़ें जो उसकी बातचीत हुई है वो किसी से जाहिर नहीं की है। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं, पुख्ता सोर्सेज हैं, यानी कि एक बहुत ही अहम सूत्र ने बताया कि बातचीत जो हुई है, बातचीत में अभी राम सिंह तोमर ने ज़्यादा कुछ बातों का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने ये माना है कि हाँ, मेरी बातचीत होती थी, लंबे समय से बातचीत हो रही थी, कई घंटों तक बातचीत होती थी, लेकिन उसकी आमने सामने कभी मुलाकात नहीं हुई। तो लेकिन पुलिस यही कह रही है कि अगर आपकी ऐसी कौन सी बातचीत होती थी जो घंटों तक होती थी, लंबे समय तक होती थी, और फिर आखिर ग्वालियर क्यों आना चाह रही थी? रक्षाबंधन के दिन जो टिकट जो कराए गए थे, उसके 6 अगस्त का जो टिकट था इंदौर से ग्वालियर का बस से कराया गया था, वोल्वो बस से कराया गया था, तो वो राम सिंह तोमर ने कराया था। तो उसका क्या मतलब था? किससे मिलना आना चाह रही थी? क्या राम सिंह तोमर से मिलना आना चाह रही थी या फिर किसी और से मिलना चाहती थी? तो ये फिलहाल अभी इंट्रोगेशन चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि इंट्रोगेशन का ये पार्ट है, हम इसको अभी बता नहीं सकते, क्योंकि अभी तक अर्चना तिवारी की कोई लोकेशन नहीं मिली है। अगर हम जिस चीजें जाहिर करते हैं या बताते हैं, तो कहीं ना कहीं अर्चना तिवारी की जो लोकेशन है वो जंप हो सकती है, यानी कि लोकेशन आउट हो सकती है। और इस पूरे केस
केस में राम तोमर का सामने आना, उससे पूछताछ, अब माना जा रहा है कि एक अहम लीड यहां पर जरूर मिल चुकी है, क्योंकि जिस तरह से 6 अगस्त की टिकट भी कराई गई थी, यानी ये तो बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं वो ग्वालियर पहुंचने वाली थी। अब वो राम से ही मिलने के लिए पहुंच रही थी, या फिर राम के साथ में कोई और ऐसे तार जुड़े हैं, कुछ और ऐसे लिंक हैं जहां पर पहुंचने वाली थी अर्चना, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई और बीच रास्ते से वो लापता है, या फिर शायद वो ग्वालियर में ही मौजूद है, राम को उसके बारे में पता है लेकिन वो खुलासा नहीं करा। ये तमाम वो बिंदु है, ये तमाम वो सवाल है जो हर किसी के मन में गूंज रहे हैं, लेकिन जांच में अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने की पूरी उम्मीद जग रही है। नासिर, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो अर्चना तिवारी केस में एक बड़ा अपडेट, एक बड़ा खुलासा, अब राम से बातचीत के कुछ अहम क्लू मिले हैं। फिलहाल राम से पूछताछ की जा रही है और अब यह माना जा रहा है कि इस केस में कड़ियां जुड़ते जुड़ते अर्चना तक लिंक जरूर पहुंचेगा।